हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू प्रेजेंट हूँ एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक फ्रेश वीडियो के साथ। और हमारा आज का वीडियो जो है वो मेरे पिछले वीडियो से कनेक्टेड है। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग 12th स्टैंडर्ड के मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर हमारा है बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, ये जो है हमारा टॉपिक कंसिस्टेंट अभी लगातार चल रहा है। कंसिस्टेंटली मैंने वीडियोज और भी डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस है वो आप तक पहुंचे और जो भी प्रीवियस के वीडियोस है उससे भी आप अपडेट रहो, आपके नॉलेज को इम्प्रूवमेंट मिले, आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करो। कंसिस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए मेहनत करते रहो और जुड़े रहो हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं लगातार आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ और इसी कंटेंट में आज फिर जो है वो एक नया वीडियो मेरे पास है और ये रिलेटेड है सेंट्रल बैंक से, जिसमें सेंट्रल बैंक किस तरह से मनी सप्लाई को और कमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। इसके लिए सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारे टूल्स हैं। इसके लिए सेंट्रल बैंक के पास जो टूल्स है उन सारे टूल्स को हम वन बाय वन आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्यादा टाइम ना कंज्यूम करते हुए। पहला जो हमारा है वो है रेपो रेट। रेपो रेट है क्या? एक्चुअली रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स, भारत में आरबीआई, ध्यान रखना, लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। मतलब क्या हुआ? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लोन प्रोवाइड करती है। जिस रेट पर, वो रेट कहलाता है रेपो रेट या फिर रीपर्चेज रेट। ये काम कैसे करता है? एन इंक्रीज इन रेपो रेट increases the cost of borrowings from the central bank। एक्चुअली कमर्शियल बैंक के लिए क्या होता है? कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती है शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। अगर रेपो रेट अगर हाई हो गया, इसका मतलब क्या? सेंट्रल बैंक ने हाई रेपो रेट, इंक्रीज रेपो रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है। तो कमर्शियल बैंक को अगर रेपो रेट अगर हाई हो गया तो कमर्शियल बैंक जब फर्दर जब लोन देगी अपने इन्वेस्टर्स को, अपने कस्टमर्स को, तो वहां पर वो जो लेंडिंग रेट है वो भी हाई हो जाएगा, है ना। और इसका इम्पैक्ट जो है वो कमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन पर पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई पर पड़ेगा। देखते हैं। it forces it forces the commercial bank to increase their lending rates। आ गई बात, लेंडिंग रेट जो है कमर्शियल बैंक वो बढ़ा देगा, विच डिस्करेजेज, और इस तरह से जो हमारा इन्वेस्टर है, जो बोरोवर है, वो क्या होगा? वो डिस्करेज हो जाएगा। डिस्करेजेस द बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग loans and it reduces the ability of commercial bank to create credit। A decrease in repo rate will have the opposite effect। क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं थोड़ा सा फिर ब्रीफ कर दूं। कमर्शियल सेंट्रल बैंक अगर कमर्शियल बैंक को लोन देती है और रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, तो जो कमर्शियल बैंक जब फर्दर अपने इन्वेस्टर्स को, अपने बोरोवर्स को लोन देगी तो वो लेंडिंग रेट भी हाई हो जाएगा। और अगर लेंडिंग रेट अगर हाई हो गया तो जो इन्वेस्टर्स है, जो बोरोवर्स है, वो डिस्करेज हो जाएंगे कि भाई अभी तो लेंडिंग रेट हाई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो अभी हम लोन नहीं लेते। और इस तरह से कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी और इस तरह से जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी डिक्रीज करेगा। ठीक है। और इस तरह से अगर डिक्रीज इन रेपो रेट को अगर हमने डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा? सेंट्रल बैंक ने अगर रेपो रेट डिक्रीज किया तो कमर्शियल बैंक को जो लोन मिलेगा वो सस्ता हो गया, है ना। और कमर्शियल बैंक जब फर्दर जब बोरोवर्स को लोन देगा तो वो लेंडिंग रेट भी कम होगा और लेस लेंडिंग रेट पर जो हमारा बोरोवर है वो एनकरेज हो जाएगा और वो कमर्शियल बैंक से लोन देगा। इस तरह से कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी जो है वो राइज करेगा। ये हो गया हमारा रेपो रेट। बात करते हैं बैंक रेट और डिस्काउंट रेट, है ना। इसे बैंक रेट कह लो या फिर डिस्काउंट रेट कह लो। ये भी जो है वो सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को एक तरह का लोन देती है लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। और ये लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए जो लोन दिया जा रहा है कमर्शियल बैंक को, जिस रेट पर दिया जा रहा है उसे ही कहते हैं हम बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। देखो, है इसमें बैंक रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, भारत में आरबीआई, लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। An increase in lending rates by commercial bank
और क्या हो गया, इंक्रीज इन, इस तरह से लेंडिंग रेट कमर्शियल बैंक का इंक्रीज कर जाएगा एंड इट डिस्करेजेस बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स व्हिच रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। और इस तरह से अगर बैंक रेट इंक्रीज किया, सेंट्रल बैंक ने अगर बैंक रेट इंक्रीज किया तो कमर्शियल बैंक जो है वो अपने बोरोवर्स के लिए लेंडिंग रेट इंक्रीज करेगा, और लेंडिंग रेट इंक्रीज किया तो हमारा जो बोरोवर है वो डिस्करेज हो जाएगा, बोरोवर जो है वो कमर्शियल बैंक से लोन लेने की सिचुएशन में उस वक्त नहीं रहेगा, है ना। इस तरह से क्रेडिट क्रिएशन पर जो है वो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा कमर्शियल बैंक का, और मनी सप्लाई हमारी जो है वो कंट्रोल्ड रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट, दिस इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट। ओके, रेपो रेट का ये सीधा क्या है, एग्जैक्ट अपोजिट है। मतलब जो रेपो रेट था वो क्या था, कमर्शियल, सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को वहां लोन दे रही थी, है ना। और ये रिवर्स रेपो रेट का मतलब हो गया ये सिचुएशन, ये रिवर्स रेपो रेट जो है वो एक ऐसा रेट है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करेगी, और सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, और जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इसे कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट of interest at which commercial bank can deposit their surplus funds with the central bank for a relatively shorter period of time। ठीक है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करेगी, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसे रिटर्न मिलेगा कमर्शियल बैंक को उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और रिवर्स रिपर्चेज रेट। कह रहा है इसमें when the reverse repo rate is raised, it encourages the commercial bank to deposit their funds with the central bank। कहना चाह रहा है ये कि जब रिवर्स रेपो रेट राइज करता है तो कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करता है, वो अपने पैसे बोरोवर्स को ना देकर वो सेंट्रल बैंक को देना चाहेगा कि भाई बोरोवर्स को देंगे तो मार्केट का जो भी है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन सेंट्रल बैंक को देंगे तो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेंट कमर्शियल बैंक को रिटर्न मिलता रहेगा, है ना। दिस हैज द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द लेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। lowering repo rate has the opposite effect which raises demand for borrowings from the commercial banks। lowering ये रिवर्स रेपो रेट है, lowering रिवर्स रेपो रेट हैज द अपोजिट इफेक्ट, है ना। मतलब अगर रेपो रेट अगर कम हो गया तो कमर्शियल बैंक जो है वो, रिवर्स रेपो रेट कम हुआ तो कमर्शियल बैंक जो है अपने सरप्लस फंड को सेंट्रल बैंक को नहीं देना चाहेगी, बल्कि वो फिर बोरोवर्स को देगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिवर्स रेपो रेट। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हम यहीं रोकेंगे, ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल कुछ और नए कंटेंट के साथ, क्योंकि ये चैप्टर अभी हमारा कंटिन्यू है, अभी थोड़े से टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।